नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अब लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य जो अपने पिता के लिए अपनी किडनी तक दान कर चुकी हैं, पिछले दिनों उनके चुनाव लड़ने की जो खबरें हैं वो काफी चल रही थी। कयासबाजी शुरू हो गए थे रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर के, लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी, ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। और इस बात के संकेत दिए हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद से अब जो अटकलों का बाजार था वो और भी ज्यादा गर्म हो गया है और अब इसकी चर्चा तेज हो गई है कि क्या रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव 2024 में नजर आ सकती है, क्या लोकसभा का चुनाव रोहिणी आचार्य लड़ सकती है, क्या कुछ सुरेंद्र राम ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे। जरा एक बार आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, देखिए इस पोस्ट को सुरेंद्र राम ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। पूर्व मंत्री हैं और वो लिखते हैं पोस्ट करते हुए कि सारण संसदीय क्षेत्र की जनता बस एक ही नाम पुकारे, बहन रोहिणी आचार्य, बहन रोहिणी आचार्य, बहन रोहिणी आचार्य। ये पोस्ट है पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम का, जो ये बता रहे हैं कि सारण संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो एक ही नाम पुकार रही है, बहन रोहिणी आचार्य। सुरेंद्र राम के इस पोस्ट के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो है वो जल्द ही सारण सीट से ताल ठोक सकती हैं। आपको बता दें कि बीते दिन जब पटना में तेजस्वी यादव की आरजेडी की आप कह लें कि जन विश्वास महारैली हुई थी, तो वहां लालू यादव के साथ आरजेडी के परिवार के साथ रोहिणी आचार्य मंच पर दिखाई दी थी और मंच पे पहली बार रोहिणी आचार्य का दिखना, तभी से कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया था। चर्चा जो है वो शुरू हो गई थी तभी से कि रोहिणी आचार्य क्या चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पहली बार था जब रोहिणी आचार्य इस तरीके से पिता के ठीक होने के बाद मंच पर दिखाई दे रही थी, वो भी जन विश्वास महारैली में। लगातार लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन फिलहाल आरजेडी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। तेजस्वी यादव ने भी खुल करके बहन के चुनावी मैदान में उतरने पर, उनकी उम्मीदवारी पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं रोहिणी आचार्य से जब सवाल किया गया कि क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, तो रोहिणी आचार्य ने भी फिलहाल उस वक्त चुनाव लड़ने की जो अटकलें थी उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये भविष्य की बात है, जब लड़ूंगी ये भविष्य की बात है, देखना आगे होगा कि चुनावी मैदान में मैं उतरती हूं या फिर नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले रोहिणी आचार्य के काराकाट से चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो भी चल रही थी। कहा जा रहा था कि वो काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सुरेंद्र राम का जो पोस्ट सामने आया है उसके बाद से चर्चाओं का बाजार ये गर्म है और कहा यह जा रहा है कि जो अटकलें चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जब आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो उसमें एक नाम आपको रोहिणी आचार्य का दिख सकता है। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, कोई भी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, बस कयासों का जो दौर है वो सुरेंद्र राम के बयान से लगाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आती हैं। और यहाँ आपको बता दें कि अगर रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ उनका सामना जो है वो बीजेपी के दिग्गज मंत्री राजीव प्रताप रूडी से होगा यहाँ पर। ऐसे में जो मुकाबला है वो भी काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी पहले तो किसको टिकट देती है सारण से इस बार, क्या राजीव प्रताप रूडी होते हैं या फिर उनका पत्ता कटता है, कोई और सांसद होते हैं। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या सारण से रोहिणी आचार्य, जैसा कि सुरेंद्र राम ने पोस्ट किया है, क्या चुनावी मैदान में दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।